तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं सरसों का साग एकदम पंजाबी स्टाइल में। मैं खुद एक पंजाबी हूँ और हमारे पंजाब में हमारे घरों में ये कैसे बनता है, सेम वही प्रोसेस मेथड मैंने आपसे शेयर किया है। यहाँ मैंने क्या करना है, यहाँ मैंने 1 किलो लिया है सरसों का साग, आधा गुच्छी बाथू और उससे आधी पालक। उसे अच्छे से वॉश करा और चॉप करा और खूब सारा अदरक लहसुन, इसी की कोई मेजरमेंट नहीं है, जितना डालो उतना बढ़िया। और 2 मैंने हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, धनिया और ये जीरा, ये सब डाल दिया और थोड़ी सी हींग डाल के प्रेशर कुकर कर दो बंद। इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है ना, इनमें खुद में इतना पानी होता है कि इसमें पक जाती हैं। एक विसल फुल फ्लेम पर, फिर इसे हल्की कर देंगे गैस और 10 से 12 मिनट हम इसे पकने देंगे। फुल फ्लेम पर एक विसल, गैस स्लो कर दीजिए और पकने दीजिए 10 से 12 मिनट। फिर जब हम खोलेंगे, प्रेशर अपने आप रिलीज़ हो गया। तो ये देखो कैसे पहले मुंह तक भरा हुआ था ना कुकर, अब बिल्कुल नीचे बैठ गया। देखो मैंने कहा था ना इसमें खुद से पानी होता है, ये देखो। तो अब क्या करना है, इसे घोटना है। या तो ये घोटनी ले लो जैसे कि हमारे घरों में होता है, या ये आज का मॉडर्न ज़माना है, ब्लेंडर है, ब्लेंडर चला दो। लेकिन ब्लेंडर हम एकदम से इसको चटनी जैसे नहीं घोट देंगे। देखिए जैसे मैं टैप टैप करके चला रही हूँ ना, ऐसे चलाइएगा। इससे ये एकदम चटनी जैसा नहीं हो जाएगा, एकदम खड़ा खड़ा रहेगा साग, जैसा कि घरों में अच्छा लगता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, अब देख रहे हैं ना, अभी अभी इसके क्रशेस दिख रहे हैं। बस इसी तरह से, क्योंकि आगे भी हम थोड़ा थोड़ा जब इसको चलाएंगे तो थोड़ा सा हो जाएगा ना। अभी क्या करा है, 1/4 कप मैंने लिया है मक्की का आटा और अराउंड 1 लीटर पानी। अब इसमें ये डाल दिया है। अब इसे पहले तो मैं एक बार अच्छे से चला लेती हूँ। अब मैंने ना जितनी ये मेजरमेंट ली है ना, मैंने इसके लिए 5 लीटर का कुकर लिया है। थोड़ा सा अच्छे से ना घुल जाता है, थोड़ा कड़छी अच्छे से चल जाती है, इसलिए थोड़ा बड़ा ही लीजिए। अब इसे हल्की आंच पर मैं इसे 10 से 15 मिनट छोड़ दूंगी और बीच बीच में ना कड़छी चलाते रहेंगे। यहाँ पता है एक और सुपर फास्ट तरीका बताऊँ, कुकर की लिड क्लोज कीजिए और फुल फ्लेम पर नहीं, मीडियम फ्लेम पर आप इसे 10 मिनट तक सीटी आने दो, चाहे तो सिम पे रख दो और 10 से 15 मिनट इसकी सीटी चलने दो। फिर एकदम से अच्छे से ये गाढ़ा हो जाएगा। अब तड़का तैयार करते हैं। मैं तड़का ना यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, अच्छे से गरम करके सूखी लाल मिर्च, हींग, जीरा और खूब सारा ऊपर से और गार्लिक। गार्लिक हमने उसमें भी डाला था ना, इसमें भी डालेंगे, बड़ा अमेजिंग फ्लेवर आता है। और चॉप करे हुए प्याज। अब इसे अच्छे से भून लिया, नमक मिर्च मसाले जो होते हैं वो सारे अब हम इसमें डाले। जैसे जैसे प्याज भुनेगा वैसे वैसे मसाले भुन जाएंगे। साथ में डाला एक प्याज के साथ मैंने एक ही टमाटर, छोटा सा टमाटर था, नमक, ताकि अच्छे से मसाला ये पक जाए। अब इस मसाले को बहुत अच्छे से पकाना है आपने। जब मसाला अच्छे से पक गया ना, ये देखो ये रहा हमारा साग जो हमने मक्की का आटा डालकर अच्छे से पका लिया था। अब ये डाल देंगे हम इस तड़के वाली कढ़ाई में, जितना आपको तड़कना है। मैं सारा नहीं तड़क रही हूँ, जितना मुझे आज चाहिए मैंने उतना लिया है। अब इसे लगातार इस तरह से आप चलाते जाओगे, धीरे धीरे ये एकदम बढ़िया हो जाएगा। अब ऊपर से डालेंगे हम साग का बेस्ट फ्रेंड, देसी घी। कुछ लोग ना यहाँ पर गुड़ भी डालते हैं। हाँ, पंजाब में लोग गुड़ भी डालते हैं, मीठा मीठा अच्छा, बड़ा अच्छा स्वाद लगता है। वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ गुड़ इसमें नहीं डालती, मैं साथ में खाती हूँ मक्की की रोटी, गुड़ और ये साग। लीजिए जी, अब तो वो मैंने सिम पर रख दिया 5 मिनट पकने के लिए। लेकिन ऊपर का एक मैजिक तड़का, देसी घी में डाला है, हींग है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर फिर से गार्लिक की ना 2 क्लोव्स ली थी, उनको चॉप करके डाला। देखा ना, साग में जितना आप गार्लिक डालो उससे उसका फ्लेवर बढ़ेगा ही। गैस बंद करके लाल मिर्च डाली और ये डाल दिया मैजिक तड़का साग के ऊपर। लीजिए जी, सर्दियों की सौगात, पंजाबियों का फेवरेट सरसों का साग तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।